और चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु हमारे महान आचार्य चाणक्य की बेटी लड़ाई थी, और जीत होता है हमारे महान चाणक्य, महान भारत के गुरु आचार्य चाणक्य की जीत होती है। एंड दैट इज द पावर ऑफ गुरु। हमें बहुत अधिक समय नहीं दिया गया है, हम आपसे बहुत कुछ शेयर करना चाहते थे, लेकिन लास्ट में यह करना चाहेंगे Thank you for being here, and it's a gratitude to be here and seeing everybody. Just to give you a brief about Prometric, so we are the pioneers who brought computer-based testing for the first time. It was IMCAT when it was in 2009. It was always PBT, wherein the paper and pencil tests were there. We are the pioneers who got it converted into CBT. So we are the same company who want all the Maharashtra students to do well. This mock test will help everyone to have the real experience as they will see in the real exam. So let's all help our students to do well, have build their careers, and Jai Maharashtra. And I भारत की नींव है हम, क्लास ओनर्स है हम, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सीएस, बिजनेसमैन बनाकर भारत को बढ़ाते हैं हम, क्लास ओनर्स है हम। इस नव निर्माण भारत की नींव है हम, क्लास ओनर्स है हम, और इसी हम को हमें साथ में मिलके वो बैंड बजाना है, वो बैंड बैंग करना है कि डोंट कंसिडर अस as a layman of this educational institute. We are the one to lay the foundation of tomorrow's generation, and we want to be very clear in front of the society and the government. Recognize us. We are the one to do it, and we will do it. We start with this mock test. We start with this mock test when everyone will come together, and tomorrow we'll make sure that every other things are done on the platform of MCOA. Thank you very much. क्या बन गया? एक इकोसिस्टम बन गया। इट हैज बिकम एन इकोसिस्टम। अब क्या किया दुकान वालों ने? क्या कर दिया? दुकान अभी मेन रोड पे तो लगा नहीं सकते, अभी दुकान वालों ने अपने गैलरी का जगह उनको दे दिया और सब उधर ही इन्हीं के साथ बैठकर जो है धंधा चल रहा है। सो इट हैज बिकम एन इकोसिस्टम। तो सेम वे एजुकेशन का एक इकोसिस्टम बन चुका है कोचिंग क्लासेस। हमारा इकोसिस्टम है ये। हमने ऐसा पेरेंट्स को फोन किया मैं आपके बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, आप भेजो, ऐसा नहीं था। कुछ तो कहीं ना कहीं कोई सिस्टम माइनस प्लस हुआ और उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए एक इकोसिस्टम है, और सरकार चाहती है कि जो है ये इकोसिस्टम के ऊपर रेगुलेशन आए। सो कई सालों से, मतलब 1999 से PIL चल रहा है, मतलब 1999 से PIL चालू है। तनास यू कैन शो द स्लाइड। सो PIL 1999 से महाराष्ट्र क्लास ओनर एसोसिएशन इस PIL को फाइट कर रहा है। ओनली फ्रॉम महाराष्ट्र, इट इज ओनली फ्रॉम महाराष्ट्र। 6.7 लाख स्टूडेंट्स MST CET एंड 1.6 लाख ऑफ स्टूडेंट्स और JEE एस्पिरेंट्स होते हैं, और महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा है टू मेक डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। और मैं तो हमेशा देखता हूँ कि कोचिंग क्लासेस जो होते हैं ना, जो क्या कहते हैं, ये नहीं सोचते कि बेटा मेरे को 2 लाख मिल रहा है, 1.5 लाख मिल रहा है, 50,000 मिल रहा है, या मेरा स्टूडेंट जो मेरे क्लास में आता है ना यार, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, एक साइंटिस्ट बन जाए, रिसर्च, इस उम्मीद से हर कोचिंग क्लासेस शुरू होती है। ठीक है ना, और जरूरत भी नहीं थी। मुझे बताइए
कौन सी कॉलेज होता है जूनियर कॉलेज 11th एंड 12th के जो JEE नीट और MST CET के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं? एक भी नहीं। चलो अगर 80 मतलब 20% कुछ है स्कूल्स इधर उधर सुना है कि वो लोग करवाते हैं। हमने एक जन से सुना, एक बहुत ही महानुभाव थे, बोले कि नहीं सर कुछ लोग है। तो मतलब कुछ लोग कितने रहेंगे? 5% 10%, यानी कि पूरे का पूरा नीट JEE चार्टर्ड अकाउंटेंसी से लेकर जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेस है एक ही जन करा रहा है जिसका नाम है कोचिंग क्लासेस। वी आर द पीपल दोज हु आर प्रिपेयरिंग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। वी आर द पीपल डूइंग एवरीथिंग, लेकिन हमारी वैल्यू है ही नहीं, मतलब पूछते ही नहीं हमारा। आपको तो जानते हो कि हम तो कोचिंग इंडस्ट्री के हिस्से ही नहीं, ऐसा हमको बोला जाता है। सो माय फ्रेंड्स, चैलेंज है, लेकिन फिर भी वी आर डूइंग आवर लेवल बेस्ट। जो भी हमारे पास है उस लेवल पर हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, नो डाउट। बट एट द सेम टाइम जब ये बच्चे प्रिपरेशन करते हैं हमारे क्लासेस में, हमारे लेवल पे जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं हम लोग उसको कंडक्ट करवाते हैं, हमारा जितना सिलेबस हुआ रहता है, हम ये नहीं कहते कि आप नहीं करते हो, बट प्रिपरेशन भी उसी के आजू बाजू में घूमता है जहां पर आपका क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन पेपर्स जो बनते हैं उस हिसाब से आगे पीछे और कोई टेस्ट वेस्ट हम ले लेते हैं और उस हिसाब से उनको तैयारी करके भेजते हैं। बट एक्चुअल उनको टेस्ट जो एक्चुअल जो देना था JEE नीट के जो एक्चुअल एग्जाम्स होते हैं उसका प्री प्रिपरेशन हम लोग क्लासरूम में करवाते हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, अभी मुझे बताइए JEE और MST CET के एग्जाम्स उनको सेंटर्स में जाके कंप्यूटर्स पे देने पड़ते हैं, ऐसा तो प्रोविजन हमारे पास है नहीं। सो माय फ्रेंड्स, आज वी आर गोइंग टू अनाउंस अ वेरी इंपॉर्टेंट पावरफुल to overcome all this challenge. We have taken one of the best companies into this world जिनका नाम है Prometrics। और मैं बता रहा हूं ये मेरा इनिशिएटिव नहीं था, मैं तो एक दिन ऐसे ही बैठा था तो हमारे समीर वकारिया जी आए, बोले प्रजेश सर हमारे साथ एक बहुत ही पावरफुल कंपनी जुड़ी है जिनका नाम है Prometrics, जो एक्चुअली एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के गवर्नमेंट एग्जाम्स। So can we conduct such type of exams for our JEE and MSTC students और ये सब चीज़ों के लिए? So इतना इनिशिएटिव मैं बुलाया तो होना चाहिए, बिकॉज आपको मालूम है गवर्नमेंट के नॉर्म्स में एक है कि एवरी क्लास ओनर नीड्स टू कंडक्ट अ मॉक टेस्ट एंड टेल द स्टूडेंट्स वेयर आर दे स्टैंडिंग। मतलब ये आया है, उसके अंदर है, मैं आपको बता रहा हूँ। सो माय फ्रेंड्स, इट इज माय प्लेजर, द बिग रिवील फॉर टुडे, for the first time in the history of India, we are going to conduct mock test for all the students of 12th MHT CET and JEE। ये इंडिया में कोई गवर्नमेंट नहीं किया है, इंडिया में कोई अंदर आओ ना स्टेज के पास, स्टेट ने नहीं किया है, ये इंडिया में महाराष्ट्र में मुंबई का एक कोचिंग क्लासेस MCOA ने डिसाइड किया है। So let me reveal you through this wonderful video. Tanas. खा के जाओ। सर, महाराष्ट्र क्लास ऑनर्स एसोसिएशन की आज अवार्ड में वितरण किए गए, क्या संदेश देंगे इस मौके पर? जैसे कि कोई स्कूल या कॉलेजेस, कोई भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं तो वहाँ पर कोई भी टीचर 30 साल 40 साल कंप्लीट करता है तो ट्रस्टी की तरफ से या किसी न किसी की तरफ से उनको कुछ रिवॉर्ड रिकग्निशन मिल जाता है। लेकिन कोचिंग क्लासेस में जो भी टीचर या क्लास ओनर 30 साल 35 साल 40 साल से कार्यरत है तो उनको कोई पूछता नहीं, उनका कोई रिकग्निशन नहीं हो पाता। तो पिछले 25 सालों से महाराष्ट्र क्लास ओनर एसोसिएशन जो एक संगठन है कोचिंग क्लासेस की, तो हर साल टीचर्स डे के बाद, जब टीचर्स डे होता है 5 सितंबर को, तो उसको पकड़ते हुए उसके बाद, क्योंकि सभी क्लास ओनर्स अपना टीचर्स डे 5th को मनाते हैं, तो उसके बाद हम लोग एक हफ्ते के बाद पूरे महाराष्ट्र के कोचिंग क्लास ओनर्स एंड टीचर्स आते हैं और जिनकी उम्र जो है 50 साल के ऊपर हो चुकी है, जो 30 साल के ऊपर जो अपने सर्विसेज दिए हैं कोचिंग इंडस्ट्री में, उनको हम लोग यहाँ पर मान सम्मान करते हैं। दिग्गज लोग आते हैं। ये टाइम संदीप यूनिवर्सिटी के संदीप झा सर आए थे, फिर मंगेश नायक जी जो हमारे 26/11 में जो अजमल कसाब जी को पकड़े थे, वो रिटायर्ड इंस्पेक्टर है, वो आए थे, और श्रेयन दागा जो सबसे यंग शार्क टैंक पार्टिसिपेंट है वो भी आया था। तो ऐसे चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर्स आते हैं और थोड़ा बहुत रंगारंग कार्यक्रम होता ही है, वो था। क्लासेस ऑनर्स को आप लोगों ने सहयोग देने के लिए एक नई योजनाएं बनाई है ताकि आने वाले दिनों में और अच्छे ढंग से पढ़ाया जा सके बच्चों को। जैसे कि अभी आज हम लोग ने एक बहुत बड़ा मुहिम अनाउंस किया है
कोचिंग क्लासेस MCA महा मॉक टेस्ट, जो आपके 12वीं के जो बच्चे होते हैं JEE का एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं और MHT CET का महाराष्ट्र एंट्रेंस, ये दोनों एग्ज़ाम्स जो इंजीनियरिंग के लिए और उसमें से कुछ मेडिकल लाइंस के लिए लगते हैं, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जब होते हैं एक्चुअली तो बच्चे लोग डायरेक्टली एग्ज़ाम्स देते हैं। तो उसके पहले अभी कोचिंग क्लास रेगुलेशन बिल आने वाला है जिसमें कोचिंग क्लासेस को बोला गया है कि आपको मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाना है ताकि बच्चे एग्ज़ाम के पहले प्रिपेयर हो जाए। तो पूरी इंडस्ट्री में, पूरे इंडिया में, महाराष्ट्र बोलो कहीं पर भी बोलो, ऐसा कोई मॉक टेस्ट, लाइव मॉक टेस्ट नहीं करवाता, क्योंकि बच्चों को सेंटर में जाना और वहाँ का जो कंप्यूटर होगा उसका स्क्रीन भी उसी मॉक टेस्ट को एक्चुअल टेस्ट को रेप्लिकेट करेगा, ताकि बच्चों को हॉल टिकट्स मिलेंगे, बच्चे खुद से जाएंगे, एग्ज़ाम लिखेंगे तो और बराबर उनके जो पेपर्स होंगे IITs जो है क्रॉस चेक करने वाले, मतलब उस लेवल के पेपर्स होंगे और उसका जब रिज़ल्ट आएगा बच्चे लोग जब देंगे तो उससे पता चलेगा बच्चा कहाँ खड़ा है। तो बराबर ये होने वाला है 14 दिसंबर के दरमियान होगा ये मॉक टेस्ट, ताकि उसको मालूम पड़े कि जब उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो कहाँ खड़ा है। एक रिपोर्ट भी तैयार करके देंगे किसमें वीक है, उस हिसाब से हम उसको आगे लेके जाएंगे। एक बात आपने एक स्पीच में कही है कि कुछ लोग हैं जो दारू जो बेचते हैं उनको बुरी नज़र से नहीं देखते, लेकिन क्लास जो चलाते हैं क्लास मालिकों को बुरी नज़र से देखते हैं, जबकि वो शिक्षा देते हैं। तो ऐसे लोगों को नज़रिए में कैसे बदलाव लाना चाहिए कि क्लास ऑनर्स को एक कमाई का जरिया देखते हैं जबकि दारू बेचते हैं? देखो कोचिंग क्लासेस, मैं ये नहीं कहूँगा, देखो कोई भी प्रोफेशन रहेगा ना तो गलत लोग होते ही हैं, हर प्रोफेशन में होते हैं, डॉक्टर्स भी गलत होते हैं, बहुत सारे एडवोकेट्स के, तो प्रोफेशन पूरा गलत नहीं होता, कुछ लोग गलत होते हैं। तो कोचिंग इंडस्ट्री में भी कुछ लोग कुछ गलत करते रहेंगे, इसका मतलब पूरी इंडस्ट्री, हम ऐसा नहीं कह सकते ना कि ऑल पॉलिटिशियंस आर बैड, ऑल डॉक्टर्स आर बैड, तो एंटायर कोचिंग इंडस्ट्री बैड नहीं है। तो हमको हमारी छवि बदलने के लिए ये मॉक टेस्ट से लेके कई सारे हम लोग ने जो मुहिम लिया है कि हम आप सिस्टम का एक हिस्सा है, हम अलग नहीं है। इट्स अ कॉल्ड एज एन इकोसिस्टम, ये एक इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम में स्कूल है, कॉलेजेस है, उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कोचिंग क्लासेस है, तो हम मिलकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये कोई अलग इंडस्ट्री नहीं है, एजुकेशन इंडस्ट्री है। तो उस हिसाब से मॉक टेस्ट से लेके CBS फाउंडेशन करके एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हमारा हुआ है, जिसके अंदर हमारे सभी क्लास ओनर्स के बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, बच्चों की काउंसलिंग होगी, बच्चों लोग को वेराइटीज़ ऑफ क्या कहते हैं इसको करियर के बारे में बताया जाएगा। मतलब एक कोचिंग इंडस्ट्री सोच रही है ये सब चीज़ करने के लिए, उसके लिए CBS फाउंडेशन हमारा अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा है। इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। महाराष्ट्र वो प्रांत है जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे JEE और MHT CET को अपीयर करते हैं। ये वो प्रांत है जहाँ सबसे ज़्यादा कोचिंग क्लासेस होते हैं। ये कोचिंग क्लासेस रीजनली रेलेवेंट होते हैं, डेडिकेटेड एफर्ट्स होते हैं और प्रोफेशनली क्वालिफाइड होते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए और एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर होने के लिए। बट कहीं ना कहीं हमने ये पाया कि बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं पर एग्ज़ाम फीवर आता है और कहीं ना कहीं उस एग्ज़ाम में जो लेवल के क्वेश्चंस होने चाहिए वो लेवल के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन और उनके रेमीडियल मेजर्स लेके उनको सुधारने का प्रयास, कहीं ना कहीं कोचिंग क्लासेस की अपनी एक लिमिटेशन है। पढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है पर एग्ज़ामिनेशन लेने के लिए एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स की कमी है। ये एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होती है, बच्चों को कंप्यूटर पे देनी होती है। वो कंप्यूटर पे ज़रूरी है कि कैमरा होना चाहिए, माइक प्लेसमेंट होना चाहिए, वहाँ ज़रूरी है कि प्रॉक्टरिंग का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ ये एग्ज़ाम में ध्यान रखी जाती है जहाँ बच्चे शायद एग्ज़ाम फीवर हो जाता है, टेंस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और अपना बेस्ट पोटेंशियल बाहर नहीं दे पाते हैं। इन सभी चीज़ों को सोचते हुए, समझते हुए एक मुहिम की ज़रूरत थी जहाँ कोचिंग क्लासेस अच्छा पढ़ा रहे हैं उन बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स की तरफ हम ले जा सकें। और ऐसे में अलॉन्ग विथ प्रोमेट्रिक हमने ये इनिशिएटिव लिया है महा मॉक टेस्ट। ये एक वो टेस्ट है जो इंडिया में पहली बार एसोसिएशन मिलके सारे बच्चों के लिए इन जनरल कर रहा है। टेस्ट काफ़ी होती है जो मोबाइल पे होती है या क्लासरूम में होती है,
पर एग्जामिनेशन सेंटर में टेस्ट लेना, एडमिट कार्ड के साथ टेस्ट लेना, प्रॉक्टरिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट लेना, कैमरा माइक वाले सॉल्यूशन के साथ टेस्ट लेना, ये पहली बार हो रहा है। और यहाँ हम ये मानते हैं कि महाराष्ट्र के जितने भी प्रांत है, डिविजन्स है, उन सभी एसोसिएशन के साथ मिलके हम करीब 15,000 से ज़्यादा बच्चों का फर्स्ट फेज में मॉक टेस्ट लेंगे। मॉक टेस्ट से बच्चों को ये फ़ायदा होगा, एक ये मॉक टेस्ट सेंटर बेस्ड मॉक टेस्ट होगा 14 दिसंबर को। JEE का फर्स्ट अटेम्प्ट होता है 14 जनवरी के बाद, पर उसके बाद बच्चों को सेकेंड अटेम्प्ट करना होता है अप्रैल में। तो पहले एक मॉक टेस्ट देंगे, फिर JEE का फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे, तो इनका 2 ट्रायल हो गया। उसके बाद इसके बीच में हम उनको रिपोर्ट कार्ड देंगे, इंस्टीट्यूट को डैशबोर्ड देंगे, हर बच्चों के स्ट्रेंथ और वीकनेस के लिए बताएंगे, हर बच्चों के हर चैप्टर के लिए हम यहाँ पे उनको रेमेडियल मेजर्स देंगे। और ये रेमेडियल मेजर्स में प्रिपरेशन के बाद 8 मार्च को हम सेकेंड टेस्ट लेंगे, जो कि रिमोट बेस्ड टेस्ट होगा, जो रेमेडियल मेजर होगा। बच्चों की फर्स्ट मॉक टेस्ट के बाद उनको गलतियाँ सुधारने का चांस मिला, 8 मार्च को उन्होंने गलतियाँ सुधार के फिर अटेम्प्ट किया। फिर उसके बाद 20 दिन हमें उन्हें और प्रिपरेशन करवाएंगे, और 29 मार्च को हम सेकेंड और फाइनल रिमोट बेस्ड टेस्ट लेंगे, जिससे बच्चे 4 अप्रैल के बाद अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए, JEE के लिए और MHT CET के लिए सक्षम रूप से तैयार हो जाएंगे। और हमारा ये मानना है कि ये करने के बाद महाराष्ट्र विल बिकम अ स्टेट हु विल गिव मैक्सिमम IITians. Maharashtra will become a state who will have maximum good scores for MHT CET. All colleges will have good students with them. In fact, the students are good enough, but the results will improve and the system will improvise. आज तक किसी गवर्नमेंट ने भी ऐसा कदम नहीं लिया जहां बच्चों को JEE के लिए प्रिपेयर कराए। आज तक किसी कॉलेज ने भी ये मुहिम नहीं की है कि बच्चों के SSC रिजल्ट्स के बाद या HSC एग्ज़ाम्स के साथ साथ MHT CET, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग या मेडिकल में एग्ज़ाम एंट्रेंस लेने के लिए या एडमिशन लेने के लिए, उसकी प्रिपरेशन कराए। MCOA ने एक बड़ा कदम लिया है। क्लासी इनोवेशन ने इस इनिशिएटिव को MCO की तरफ ले गए और इसको आगे ले गए हम। और अब प्रोमैट्रिक के साथ हम इतिहास रचने जा रहे हैं, और आप सब ये देखेंगे कहीं सारे बच्चे इस एग्ज़ाम्स में सफलता की ओर बढ़ेंगे और सक्षम रूप से इंजीनियर, डॉक्टर्स हम इस देश को प्रदान करेंगे। रेडी? सबसे पहले अपने बारे में जानकारी दीजिए। मेरा नाम ऋचा अग्रवाल है, मैं प्रोमेट्रिक टेस्टिंग प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। प्रोमेट्रिक इज़ एन इंटरनेशनल कंपनी विच डिलीवर्स ऑनलाइन एज वेल एज अदर एग्ज़ाम्स. So we are in this industry from the last 3 decades, and we were the pioneer who started with the computer-based testing in India. So हमारे अगर पास्ट की बात करूँ, so IIM CAT के लिए हमने PBT which is paper based exam उसको CBT में कन्वर्ट किया था. So we were the pioneer in doing that. We even did workshops and item creation for big exams. Mahamok के लिए I'm very grateful that we have the opportunity to work with Classy and CBC, wherein हम महाराष्ट्र में मॉक एग्ज़ाम्स दे के कैंडिडेट को वही सेम एक्सपीरियंस देंगे जो एक रियल एग्ज़ाम का है. सो जो मेन नर्वसनेस होती है किसी भी बच्चे की, वो नर्वसनेस होती है एग्ज़ामिनेशन हॉल को देख के, द एनवायरनमेंट देयर, एंड पूरी ज़िंदगी सारे बच्चे क्या है, पेन एंड पेपर, कॉपी, पेंसिल, इससे पढ़ते हैं. जब मेन एग्ज़ाम देने का बात आती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात आती है, तब उनको देना पड़ता है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, विच इज़ सच अ न्यू एनवायरनमेंट फॉर देम. सो वी वांट द किड्स टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट एंड गेट्स अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कि कैसे हम रियल एग्ज़ाम में बैठेंगे. उसके बाद एक हम देंगे उनको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो सेम एनवायरनमेंट देगा, जहाँ पे बच्चा जाएगा, क्लासरूम में बैठेगा. वी विल हैव अप्रॉक्सीमेटली 150 सेंटर्स अक्रॉस महाराष्ट्र. एंड उसके बाद हम कैंडिडेट्स को देंगे 2 ऑप्शंस जिसमें वो ऑनलाइन एग्ज़ाम ले सकते हैं. सो जो भी स्कोप होगा इम्प्रूवमेंट का, दे कैन डू दैट. एंड द कंटेंट डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो डन, wherein we will this will be a state level question papers that will be created and the results as well. Thank you.